इजराइल ने हमास का खात्मा करने के लिए जब से गाजा में जमीनी आक्रमण किया है, तब से ही वो यमन के आतंकी संगठन हूती और लेबनान के हिजबुल्लाह के निशाने पर आ गया है। ये दोनों ही इजराइल पर लगातार मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसमें एक तीसरा फ्रंट भी जुड़ गया है, जो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इराक में पनप रहे उन तमाम संगठनों की जो इजराइल के विरोध में हैं, और अब इन संगठनों ने इजराइल की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में अब इराक के प्रतिरोधी समूहों ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव में एक पावर प्लांट पर ड्रोन हमला किया है। यह हमला 21 मार्च 2024 को सुबह के तड़के हुआ है। इराकी प्रतिरोधी समूह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उसने इजराइल के गढ़ में एक हवाई हमला किया है। यह हमला ऑपरेशन के दूसरे चरण में किया गया है। इराक के प्रतिरोधी समूह का कहना है कि वो ऑपरेशन के अगले चरण में इजराइल के नौसैनिक रास्तों को भूमध्य सागर में ब्लॉक कर देगा और इससे इजरायली बंदरगाहों पर कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्तों में भी इराकी प्रतिरोधी समूह ने इजराइल पर कई हमले किए थे और 20 मार्च 2024 को इसी कड़ी में इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के भीतर घुसकर एक ड्रोन हमला किया था। पिछले एक हफ्ते में इराकी समूहों का इजराइल पर यह दूसरा बड़ा हमला था। इससे पहले 18 मार्च को इजराइल के एक हवाई ठिकाने पर एक ड्रोन हमला किया था। यह हमला सीरियन गोलन हाइट्स में किया गया था। हालांकि इजरायली सेना भी इन हमलों का कड़ा जवाब दे रही है। हालिया दिनों में इजरायली एयरफोर्स ने इराक और सीरिया में हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी संगठनों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए थे। 20 मार्च को सीरिया और लेबनान बॉर्डर के करीब एक हवाई हमला किया था, जहां पर हिजबुल्लाह का हथियार डिपो था।